हाय स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है अभी एक्साइज का पेपर आने वाला है, तो हम उसके लिए ना कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे जो आपके एक्साइज के लिए बहुत जरूरी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक किसी मंथ के होंगे, ये किसी भी मंथ के हैं और रैंडमली लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स में से ही हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये करंट अफेयर्स क्या हैं और क्या होने वाले हैं। ये एक्साइज ओरिएंटेड ही होंगे, जो पंजाब एक्साइज का होने वाला है, जिसकी डेट अनाउंस हो चुकी है 31 मई। चलो देखते हैं अब। हाँ जी, एक ये क्वेश्चन बनता है, विच कंट्री होस्टेड दी समिट एससीओ समिट ऑफ 2025 कि 2025 की जो एससीओ की समिट हुई है वो कौन सी कंट्री ने होस्ट की है। हाँ जी, वो अगर हम इसका आंसर देखें, वो होस्ट की है चाइना ने। किसने होस्ट की है? चाइना। चाइना होस्टेड दी समिट ऑफ 2025। चाइना ने क्या किया? ये समिट होस्ट की है। ठीक, चाइना में भी कहां पे? तियानजिन एक जगह है। कौन सी? तियानजिन। तियानजिन एक जगह है चाइना में, वहां पे ये होस्ट किया गया है। किसको? एससीओ समिट। अब एससीओ समझते हैं, एससीओ क्या है। एग्जामिनर एससीओ की समिट को पूछते हुए ना पूछते हुए क्या पूछ सकता है कि एससीओ क्या है। एससीओ स्टैंड्स फॉर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये फाउंड कब हुई थी? देखो, इसकी थोड़ा सा एवोल्यूशन देखते हैं, इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं। 1996 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम क्या था? संघाई 5। इसका क्या नाम था? संघाई 5। यानी कि इसमें 5 कंट्रीज थी जब ये फॉर्म हुई थी। कौन सी थी? आपने कभी आरसीटी करवाई है? जैसे दांतों की होती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो उससे हमने एक ट्रिक बनाई है। उसकी ट्रिक क्या है? केस केयर आरसीटी। केस केयर आरसीटी, यानी कि इसमें 5 कंट्रीज हैं। कैसे याद होंगी? के से कजाकिस्तान, और दूसरे के से, यानी कि केस केयर है, के से 2 कंट्रीज हैं, किर्गिस्तान, आर से रशिया, सी से चाइना और टी से तजाकिस्तान। ये क्या है? कुछ कंट्रीज हैं जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, यानी कि 5। अब देख लेते हैं कि एट प्रेजेंट इसमें कितनी कंट्रीज हैं, और पहले इनिशियली इसका नाम क्या होता था? एससीओ। अब इसका संघाई 5, अब इसका नाम एससीओ कब पड़ा? 2001 में। क्यों 2001 में? ऐसा क्या हुआ? एक कंट्री ने इसको ज्वाइन किया था। किसने? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ज्वाइंड, तो इसका नाम क्या बढ़ गया? एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर किधर है? बीजिंग, चाइना में। बीजिंग, चाइना। बीजिंग, चाइना में क्या है इसका हेडक्वार्टर। अब देख लेते हैं कि एट प्रेजेंट इसमें कितनी कंट्रीज हैं और इसको कैसे याद कर सकते हैं। हाँ जी, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इंडियन ट्रक के ऊपर स्क्वायर है, ठीक, इन पाकिस्तान। इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान। इंडियन से इंडिया, टी से तजाकिस्तान। ऐसे याद रखना, इसमें सारे स्थान इकट्ठे हो रखे। तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, जिसने कब ज्वाइन किया था जल्दी कमेंट करके बताओ। उज्बेकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आई से ईरान, पाकिस्तान से पाकिस्तान। ठीक, लेकिन इसमें एक कंट्री और है जो लेटेस्ट एडिशन है एससीओ का। वो क्या है? बेलारूस। बेलारूस कब ज्वाइन किया था? 2024 में, 2024 में। और इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने साथ में ही ज्वाइन किया था। कब किया था? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को क्या किया था इसने? ज्वाइन किया था। किसको? एससीओ को। क्लियर? चलो जी, अब देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ये आप मैप पे देख सकते हो एससीओ। ये देखो, रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये बेलारूस, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। ठीक, ये हमने मैप में शो कर रखा है कि ये क्या कंट्रीज क्या है जिन्होंने अभी रिसेंटली क्या है, ये एससीओ की मेंबर्स हैं।
क्लियर? तो कितनी कंट्रीज हुई आप लोग कमेंट करके बताओगे आप लोग ये चीज। चलो जी, अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज। हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह has been elected as unopposed to which post for a third consecutive term, यानी कि थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म में किसको, हरवंश सिंह नारायण सिंह को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया। तो वो अभी क्या है? हाँ जी, वो है डिप्टी चेयरमैन। हाँ जी, कौन है वो? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के क्या है वो? डिप्टी चेयरमैन है। तो स्टूडेंट्स इसको मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। चलो आप लोग बताओगे हमारे राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? जल्दी कमेंट कीजिए और तब तक मैं बताता हूं। हाँ जी, इसके चेयरमैन है सीपी राधाकृष्णन जी। सीपी राधाकृष्णन जी। सीपी राधाकृष्णन जी क्या है? हमारे करंट चेयरमैन है किसके? राज्यसभा के। और यही सीपी राधाकृष्णन जी क्या है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। यही वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक, तो अभी रिसेंटली आप लोग मेरे को बताओगे कि इन्होंने किनको रिप्लेस किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इन्होंने अभी किसी को सक्सीड किया है, तो उन्होंने रिजाइन दिया था फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, और जो रेजिग्नेशन देते हैं वो देते हैं प्रेसिडेंट को। जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे हमारे, वो किसको रेजिग्नेशन दे देंगे? प्रेसिडेंट को। क्लियर? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अब ये क्या है? अटॉर्नी जनरल। बच्चों ये पटवारी के पेपर में आया था। पटवारी 2023 का पेपर चेक कर सकते हो आप कि हमारे इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है। मतलब कौन है वो? अटॉर्नी जनरल। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, हमारे इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर किनको बोला जाता है? अटॉर्नी जनरल जी को। तो अभी रिसेंटली क्या किया है? इनको रीअपॉइंट। री का मतलब क्या होता है? फिर से, कि इनको फिर से क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। तो वो कौन है? आर वेंकट रिमानी जी। आर वेंकट रिमानी जी को क्या किया गया है? रीअपॉइंट किया गया है एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो अटॉर्नी जनरल है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये क्या होता है? जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो? मेंशन हो, जिक्र हो, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल आता है आर्टिकल 76, जो क्या बताता है? देयर शैल बी अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि बच्चों ये अटॉर्नी जनरल ही है जो क्या होता है? एक लॉयर होता है किसका? यूनियन गवर्नमेंट का। क्लियर? अब आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे कि स्टेट लेवल पे भी तो होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स बेसिकली। ठीक, तो आप लोग कमेंट करके बताओगे कि पंजाब स्टेट के एडवोकेट जनरल कौन है और कौन से आर्टिकल में आते हैं। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देख सकते हो आप, आर वेंकट रमानी जी, ये क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, हाँ जी, आगे देखिए। विच स्टेट्स कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेटवर्क? अभी कौन सी स्टेट का क्या कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व क्या किया गया है? ऐड किया गया है किसमें? यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क। यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क में। हाँ जी, इसको इसका आंसर जानने से पहले हम देखते हैं ये बायोस्फीयर क्या होता है। हाँ जी, व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर, बायो का मतलब क्या होता है? देखो, बायो मतलब लाइफ, स्फीयर मतलब अर्थ, यानी कि धरती पे कहीं ना कहीं लाइफ क्या है? पॉसिबल है। तो उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। ठीक, तो ये कहां पे पॉसिबल होती है? अगर हम ये देखें, इस चीज को समझे कि ये लाइफ जो है ये कहां पे पॉसिबल होती है। देखिए, हम तीन थोड़े से स्फीयर्स बनाएंगे एक, इसमें हम देखेंगे, इस चीज को समझेंगे। ठीक, देखो, हाँ जी, इसको हम मानेंगे लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। इसको हम मानेंगे हाइड्रोस्फीयर, इसको मानेंगे एटमॉस्फेयर। लिथोस का मतलब क्या होता है?
लैंड, स्फेयर का मतलब अर्थ, हाइड्रो का मतलब वाटर, एटमॉस का मतलब एयर। यानी कि जहां पे ये तीनों चीजों क्या कर रही हो, इंटरेक्ट कर रही हो, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, बायोस्फीयर है। यानी कि यहां पे क्या होगी, लाइफ पॉसिबल होगी। तो इस रीजन में क्या होगी, लाइफ पॉसिबल होगी, बायोस्फीयर। क्लियर। तो अभी इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये क्या बात की है मैंने, रिजर्व्स। रिजर्व का मतलब क्या होता है कि लैंड का कुछ एरिया हमने क्या करके रखा हुआ है, रिजर्व करके रखा हुआ है। तो कितने हैं ये अब इंडिया में है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो बच्चे 1971 में ना एक प्रोजेक्ट आया था यूनेस्को का एक प्रोजेक्ट आया था 1971 में, क्या, मैप प्रोजेक्ट आया था। मैप क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर। तो ये एक प्रोजेक्ट आया था किसका, यूनेस्को का, कि आदमी से बायोस्फीयर को क्या करना है, प्रोजेक्ट। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारी कंट्री के लिए क्या है, कुछ ऐसा सिंबल है कि जिससे कंट्री की क्या होती है, ग्रोथ। ठीक, हाँ जी। अब क्या है, मैप प्रोजेक्ट किसके द्वारा, तो इसके अंडर क्या किया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। हाँ जी, तो क्या बात की मैंने, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये कौन सी स्टेट का है, ये है हिमाचल प्रदेश का। कहां का है, हिमाचल प्रदेश का। अब हम देख लेते हैं कि जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो कौन सी स्टेट में है, कहां पे है, चलिए। हाँ जी, अब देख सकते हो, ये देखिए सबसे पहले ये रहा कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड में देखते हैं नंदा देवी कहां पे है, उत्तराखंड में, आपको ये भी पूछ लेंगे। कंचनजंगा सिक्किम, कंचन। ठीक, उसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश में दो हैं, दिहांग एंड दिबांग। असम में मानस और दिब्रू शिकोवा। हाँ जी, उसके बाद मेघालय में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहां पे है, मेघालय। उसके बाद सुंदरबन कहां पे है, सुंदरबन डेल्टा भी है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कहां पे है, वेस्ट बंगाल। सिंपलीपल उड़ीसा, उसके बाद शीशाचलम आंध्र प्रदेश, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु। ठीक, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कौन सा, ग्रेट निकोबार। चलो जी, उसके बाद देखते हैं तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे है कौन सा, अगस्त मलाई कहां पे है, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे। उसके बाद नीलगिरी, ये कहां पे है, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला के बॉर्डर पे। ये एक बार बच्चों इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना है कि ये कहां पे है, तो केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बॉर्डर पे है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं हम कहां पे, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश में 3 है, याद रखना, पंचमढ़ी, अमरकंटक और पन्हा बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहां पे है, मध्य प्रदेश में। ऐसे याद रखना, मध्य प्रदेश के लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं ना। ठीक, वैसे कोई ऐसा नहीं है कि पाप करते हैं, बस आप ऐसे याद रखना, मध्य प्रदेश के लोग पाप करते हैं तो बाद में क्या, मड़ी में जाते हैं, क्या, अमर और फना होने के लिए। ठीक, ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं, हम इन सभी को याद कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए टाइम की शॉर्टेज की वजह से तो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक, और गुजरात में कौन सा है, गल्फ ऑफ कच्छ। इसमें कंफ्यूज मत होना कि गल्फ ऑफ मन्नार कहां पे, वो है तमिलनाडु में। क्लियर, चलो जी आगे देखते हैं न्यूज। हाँ जी, 56th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ये जो 56th मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की, जीएसटी क्या है बेसिकली, आप लोग बोलोगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बच्चे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है इसकी, कहां पे हुई है, न्यू दिल्ली। कहां पे हुई है, न्यू दिल्ली में। ठीक, अब देख लेते हैं एक बार जीएसटी।
ठीक, हाँ जी। इस मीटिंग को चेयर कौन करता है? ये करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है जो फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन जी। बच्चे ये फाइनेंस मिनिस्टर पे, फाइनेंस सेक्रेटरी पे क्वेश्चन बना था अभी सीनियर असिस्टेंट के पेपर में। ठीक, तो इसको इग्नोर करके नहीं जाना आप लोगों ने। ठीक, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी, जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक, हाँ जी। और इन्होंने इस मीटिंग में अबॉलिश किया है कुछ जीएसटी के स्लैब्स को। कौन सा? 12% एंड 28%। ठीक, और इंट्रोड्यूस की है कुछ स्लैब्स को, सिंपलीफाई भी किया है। वो कौन सी है? 5% ऑन इसेंशियल गुड्स, जो इसेंशियल गुड्स होंगी। ठीक, और उसके बाद 18% प्लस 40% फॉर लग्जरी गुड्स। अगर आप कोई लग्जरी चीज खरीदते हो और कुछ ऐसी चीज है जैसे तंबाकू, सिन गुड्स बोलते हैं जिनको, प्राइवेट एयरक्राफ्ट एक्सेट्रास, और क्या है ये? कुछ लग्जरी और सिन गुड्स हैं, इन पे क्या किया गया है? 40% जीएसटी। क्लियर? उसके बाद लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी का कंसेप्ट ही क्या कर दिया है? हटा दिया गया है। तो अब आप लोग इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? चलो जी आगे देख लेते हैं। ऑल इसेंशियल फूड आइटम्स जीएसटी रिड्यूस टू, जैसे कि भुजिया, बटर, घी, तो इनमें क्या किया गया है? ये किया गया। ठीक, अब देखते हैं जीएसटी काउंसिल है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? जहां पे जिस बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो? जिक्र हो, मेंशन हो, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो बच्चे ये आती है अंडर आर्टिकल 279। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कैसे होगा? जिसका कोई स्पेसिफिक आर्टिकल होगा। तो जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? 279A क्लोज ए। तो ये बाद में ऐड की गई है, तो इसके लिए अमेंडमेंट करनी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कौन सी अमेंडमेंट से? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में इसको क्या किया गया है? ऐड किया गया है। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अब। हाँ जी, व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हाँ जी, ओजोन डे को कब सेलिब्रेट करते हैं हम? हर साल। चलो अब इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले देख लेते हैं ओजोन है क्या। हाँ जी, ओजोन, व्हाट इज ओजोन? ओजोन क्या है बच्चे? एक लेयर है, एक लेयर है जो कि कहां पे है? हमारे एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर। ठीक, एटमॉस्फेयर में क्या है? एक लेयर है। आपको पता है एटमॉस्फेयर की भी कुछ लेयर्स होती हैं। ठीक, चलो अभी एटमॉस्फेयर की लेयर्स को समझते हैं इन सीक्वेंस। ठीक, देखो ये क्या हम मानेंगे? ये है हमारा अर्थ, ये हमारी धरती माता प्यारी अर्थ। ठीक, अर्थ। तो इसके ऊपर एक ऐसे लेयर आती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। ठीक, उसके बाद ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सी आती है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद एक आती है यहां पे, कौन सी लेयर है ये है हमारी ओजोन लेयर। ठीक, ओजोन लेयर। उसके बाद देख लेते हैं कुछ और लेयर्स एटमॉस्फेयर की। मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर। उसके बाद थर्मोस्फेयर। उसके बाद आउटर मोस्ट लेयर। बहुत बार क्वेश्चन बना है इसके ऊपर कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वो कौन सी है? एक्सोस्फेयर। एक्स का मतलब एग्जिट होता है ना, सबसे आउट। एक्सोस्फेयर, ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। अब देखो, यानी कि आपको ये भी क्वेश्चन बनता है बच्चे, ये जो ओजोन लेयर है ये एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में होती है? ये होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। कौन सी लेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक, चलो ये अब समझ गए। अब इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं यार। देखो इसको याद कैसे करेंगे? देखो, ईट मोस्ट, आपने ऐसे जाना है। देखो ये टी से क्या आ गया? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर के पास क्या है? ओ, यानी कि ओजोन लेयर। फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। ये क्या है? कुछ लेयर्स किसकी? एटमॉस्फेयर की। क्लियर? चलो, तो अब ये डे कब सेलिब्रेट करते हैं और ये डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है। तो ओजोन करती क्या है? हमें यूवी रेडिएशन से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है।
यूवी रेडिएशन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक, तो इससे क्या है, हमें ये यूवी रेडिएशन यानी कि सन से जो हार्मफुल रेजिस आ रही हैं तो उससे क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। तो इसके लिए इस चीज को कि हम कैसे ये डिप्लीट हो रही है, कम हो रही है, छोटी हो रही है, तो इसको बचाने के लिए, अवेयरनेस के लिए क्या करते हैं, डे सेलिब्रेट करते हैं। कब, 16 सितंबर को। बच्चे इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख के जाना। थीम, हाँ जी, इसकी थीम देखिए क्या है 2025 की थीम है इसकी, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। क्या, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। ओजोन लेयर फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। और इसके लिए एक प्रोटोकॉल यानी कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया था, क्या नाम है उसका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब, 1987 में। ऐसे याद रखना, मॉन्ट्रियल ओजोन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड इन 1987। क्या करने के लिए, टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। क्लियर बच्चों, चलो देखते हैं अब नेक्स्ट। ये देख सकते हो आप, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, और ये रही हमारी ओजोन लेयर कहां पे, स्ट्रेटोस्फेयर में। चलो जी आगे। हाँ जी, आगे नेक्स्ट न्यूज क्या है, हु बिकेम द न्यू बीसीसीआई प्रेसिडेंट। अब बीसीसीआई क्या है, हाँ जी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल काउंसिल क्रिकेट इन इंडिया। ठीक, तो ये क्या एक काउंसिल है किसकी, ठीक, क्रिकेट की, तो इंडिया में। ठीक, तो इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं, वो कौन बने हैं, मिथुन मिन्हास जी। मिथुन मिन्हास जी क्या बने हैं, इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। और किनको सक्सीड किया इन्होंने, रोजर बिनी। रोजर बिनी को क्या किया इन्होंने, सक्सीड किया है। ठीक, और देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक, ये एक काउंसिल है, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि क्रिकेट की काउंसिल है। तो कहां पे, इंडिया में। कब फाउंड हुई थी, 1928 में। और इसका हेडक्वार्टर किधर है, मुंबई में। चलिए जी आगे। द प्रोविजंस ऑफ द 6th शेड्यूल आर प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, जल्दी इसका आंसर बताइए। चलो, आंसर को डिस्कस करने से पहले क्या करते हैं, इसकी न्यूज का सुनते हैं। अभी लद्दाख पता है आपको न्यूज में था, वो क्यों, क्योंकि अभी लद्दाख ने डिमांड की थी, प्रोटेस्ट चल रहा था उधर 6th शेड्यूल के लिए, कि लद्दाख को क्या करे, 6th शेड्यूल के स्टेटस में डाले। ठीक, तो वहां पे क्या चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इस वजह से ये न्यूज में था। तो ये 6th शेड्यूल क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें क्या है कि कुछ स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है कुछ ट्राइबल एरियाज को, अदर ट्राइबल एरियाज को क्या दिया हुआ है, स्पेशल स्टेटस। ठीक, तो इसके आर्टिकल पूछे गए हैं कि जो 6th शेड्यूल है ये प्रोवाइड करता है कौन से आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, ये करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, आर्टिकल 244(2) क्लोज 2 एंड 275 क्लोज 1। ठीक, चलो अब देख लेते हैं एक बार कि न्यूज में क्यों था। हाँ जी, लद्दाख ने क्या की थी, डिमांड की थी किसके लिए, इंक्लूजन इन 6th शेड्यूल, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन वहां पे क्या है 97%। तो ये शेड्यूल क्या बात करता है, अदर ट्राइबल एरियाज। ठीक, उसके बाद ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कल्चर, लैंड एंड आइडेंटिटी। ये कौन से आर्टिकल के, आर्टिकल 244 क्लोज 2 का। ठीक, क्या करता है, 6th शेड्यूल अलाउज सेल्फ गवर्नेंस थ्रू एडीसीज। एडीसीज क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ठीक, एडीसीज क्या करती है, लॉज बनाती है ऑन फ्रेश, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड लोकल कस्टम्स। ठीक, अभी कितनी स्टेट्स हैं इसमें, 4। कितनी स्टेट्स हैं, 4। ठीक, कौन सी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, आर्टिकल 275 क्या बोलता है, प्रोवाइड्स ग्रांट्स इन एड टू ट्राइबल एरियाज अंडर 6th शेड्यूल। चलिए जी आगे देखते हैं। ये देख सकते हो अपना प्यारा लद्दाख। Who is the author of the book, कौन सी, Why the Constitution Matters। आपको पता है एक बुक, कोई भी बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन बड़े बनते हैं पेपर में, तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा, पूछ लेंगे कि व्हाई दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है। बच्चे ये लिखी गई है D.Y. चंद्रचूड़ जी के द्वारा। अब ये D.Y. चंद्रचूड़ जी कौन है भाई, ये है हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन? डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। इन्होंने एक बुक लिखी है, कौन सी? वाई दी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। अब ये ना पूछ के आपसे पूछेगा करंट चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस सूर्यकांत जी। जस्टिस सूर्यकांत जी। ठीक, तो ये कौन से नंबर के हैं? 53rd। और अब 52nd भी देख लेते हैं, कई बार कैसे क्वेश्चन आ जाता है, एक्साइज का पेपर है, कुछ भी पूछ सकते हैं कि मैच दी फॉलोइंग करो। 51st कौन है, 52nd कौन है, 50th कौन है? हाँ जी, 52nd कौन है? बी आर गवई जी, बी आर गवई जी। और 51st संजीव खन्ना जी, जस्टिस संजीव खन्ना जी। ठीक, ये क्या है? 51st। क्लियर? अब आप लोग कमेंट करके बताओगे कि ये जो अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ठीक, कौन अपॉइंट करता है इनको? हाँ जी, अब क्या है? विच टीम वोन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026? हाँ जी, ये जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था, कौन सा? अंडर 19। कौन सी टीम ने जीता है? ये जीता है बच्चे इंडिया ने। किसने जीता है? इंडिया ने। और हराया किसको है? इंग्लैंड को। ठीक, और किसको हराया है? इंग्लैंड को। अब इसके रिलेटेड जुड़ते हुए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हाँ जी, कब से चला था? 15 जनवरी से 6 फरवरी तक। ठीक, और इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। इसके बारे में मैंने बताया। हमारे इंडिया में क्या है? बीसीसीआई। चलो बीसीसीआई की जल्दी फुल फॉर्म बताओ मेरे को कमेंट करके। ठीक, और कब स्टैब्लिश हुई थी वो, और उसका हेडक्वार्टर किधर है? हाँ जी, तो क्रिकेट क्या है? ये 50 ओवर का क्रिकेट फॉर्मेट क्या रहता है इसमें? 50 ओवर का। ठीक, होस्ट किसने किया है? जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। चैंपियंस कौन है? इंडिया। ठीक, यानी कि 6th टाइटल मिला है किसको? इंडिया को। रनर अप कौन रहा है? इंग्लैंड, यानी कि जिसको हराया। और आपको ये भी पूछ लेगा कि कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है? बच्चे ये किया है 16th कंट्रीज ने, 16 कंट्रीज ने क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला है? वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी को क्या मिला है? प्लेयर ऑफ द सीरीज। उसके बाद मोस्ट रन्स बेन मेस 444। उसके बाद मोस्ट विकेट्स लैम्स्टन, कितनी? 16 विकेट्स। चलो अच्छा दोस्तों, अलविदा लेता हूं यहां तक। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।